नमस्कार। एक बार फिर मैं प्रस्तुत हूँ एक नया वीडियो लेकर। और आज हम वीडियो में चर्चा करेंगे इस बात की कि व्यक्ति को कौन सा रत्न धारण करना चाहिए। रत्नों के धारण के संबंध में विभिन्न धारणाएं हैं। आज इन्हीं विषय पर हम चर्चा करेंगे। अपनी चर्चा को प्रारंभ करने से पूर्व मैं आपको एक दो उदाहरण देना चाहता हूँ कि एक बार मैं अपने एक परिचित के यहाँ गया, जहाँ मैं बैठा हुआ था। तो बात कर रहे थे कि भाई हमारी जो बच्ची है उसकी काफ़ी उम्र हो गई है और अभी तक इसका विवाह नहीं हो पाया है, इसकी शादी नहीं हो पा रही है। हर बार शादी में कोई ना कोई बंधन आ जाता है। मैंने देखा कि वो बच्ची जो है पुखराज धारण किए हुए थी। मैंने बच्ची से पूछा कि आपने ये पुखराज धारण क्यों किया है। तो उसने कहा कि पापा ने किसी को दिखाया था जन्मपत्री और उन्होंने कहा कि आपका बृहस्पति खराब है, इसलिए हमने ये पुखराज पहन लिया है। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने उनको कहा कि अगर बृहस्पति खराब है तो आपको पुखराज तो बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए। अगर आप पुखराज पहनेंगे तो अगर विवाह में बाधक कोई योग है तो वो और बढ़ेगा। आपको पुखराज नहीं पहनना चाहिए। तो फिर उन्होंने 2-3 दिन बाद वो पुखराज उतार दिया और फिर 2-3 महीने बाद उनकी शादी भी हो गई। आमतौर पे ये मान लेते हैं कि बृहस्पति शादी का कारक है, शुभ ग्रह है, या लग्नेश को हमेशा पहन लेना चाहिए। ये भ्रांत धारणाएं हैं। कुंडली में जो ग्रह अशुभ प्रभाव दे रहा है उसका रत्न कभी नहीं पहनना चाहिए। एक और मैं उदाहरण दूंगा। एक व्यक्ति मेष लग्न की कुंडली में उसके सप्तम भाव में सूर्य था, उसने माणिक पहन लिया। माणिक पहनने के 5-7 महीने बाद ही ऐसी स्थिति हो गई कि उसकी डाइवोर्स की नौबत आ गई। समय रहते उसने वो माणिक उतार दिया तो उसका डाइवोर्स बच गया। इसके अलावा एक और व्यक्ति का मैं आपको उदाहरण दूंगा जिसकी एक अच्छी फर्म है, दुकान है। उसने एक बार ये देख के कि शुक्र खराब है तो हीरा तो नहीं पहन सकते, उन्होंने जर्किन पहन लिया। जर्किन पहनने के बाद ही आसपास के दुकानदारों से उनका ऐसी बातों पे विवाद होने लगा जिन बातों पे कभी विवाद होना ही नहीं चाहिए। और 6-7 महीने खूब लड़ाई संघर्ष। ऐसा लगा कि सारी जो उनके बिजनेस में विपरीत प्रभाव पड़ने लगा है। फिर अगर किसी से बात करके उन्होंने वो जर्किन उतार दिया तो उनकी स्थितियां सुधरने लग गई। तो कुल मिला के ये है कि हमें केवल इसलिए कि मेष लग्न का स्वामी मंगल है मूंगा पहन लें, या मीन का स्वामी बृहस्पति है बृहस्पति का पुखराज पहन लें, नहीं, ऐसा कोई काम हमको नहीं करना है। कुंडली में कोई अशुभ ग्रह है जो आपकी प्रगति में बाधक है, अगर आप उसका रत्न पहनेंगे तो निश्चित रूप से हानि होना तय है। तो फिर करना क्या चाहिए? करना ये चाहिए कि कुंडली में जो अशुभ ग्रह है उससे संबंधित चीज़ों का दान देना चाहिए। उससे संबंधित दान देने के अलावा उससे संबंधित जो रंग है उससे बनी हुई चीज़ों का दान देना चाहिए। मान लीजिए शनि है तो काले रंग के कपड़े पहनने से परहेज करना चाहिए। अगर मान लीजिए बृहस्पति है तो पीले कपड़े पहनने से परहेज करना चाहिए। बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि वो वार के अनुरूप वस्त्र पहनते हैं, बिल्कुल गलत है। कुंडली में जो ग्रह आपके प्रतिकूल है, आपको विपरीत प्रभाव दे रहा है, उसका रत्न आपको हरगिज नहीं पहनना चाहिए। अशुभ ग्रह का तो रत्न पहनना ही नहीं है। लेकिन फिर भी लोग पूछते हैं कि साहब अब हम संतुष्ट हैं, रत्न पहनना है तो क्या करें? तो रत्न पहनना है तो, हालांकि मेरी ओर से तो ये स्टैंड रहता है कि रत्न का उपयोग नहीं किया जाए। ऐतिहासिक तथ्य भी है, आपने भी सुना होगा, पढ़ा होगा कि ब्रिटेन के एक राज्याध्यक्ष ने हीरा और नीलम एक साथ पहना। 2.5 घंटे के अंतराल में कार एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई। इतना उग्र प्रभाव होता है नीलम और हीरा का। तो रत्नों का चयन तो बड़ी सावधानी से करना चाहिए। मैं इसके लिए कभी सजेस्ट नहीं करता हूँ। ग्रह की शांति व्रत पूजा पाठ स्तोत्र आदि से की जाए, दान से की जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन फिर भी अगर आपको रत्न पहनना है तो उस रत्न को कम से कम 3-4 रात अपने तकिए के नीचे रखें। आपके सपने कैसे आते हैं, आप स्वप्न कैसा देखते हैं, अपने प्रतिदिन की घटनाओं पर वॉचिंग रखें कि कहीं कोई ऐसा प्रतिकूल तो नहीं हो रहा
जो नहीं होना चाहिए अचानक होने लगा है। अगर ऐसा दिखता है, बुरे सपना आते हैं या प्रतिकूल घटनाएं आपको परिलक्षित होती हैं, दिखाई देती हैं, तो तुरंत उस रत्न को पहनने का विचार त्याग दें। और मान लीजिए अनुकूल रहता है तो शुक्ल पक्ष के प्रथम वार को, मान लीजिए अपन को सोमवार का रत्न पहनना है मोती, तो सोमवार जो शुक्ल पक्ष का पहला सोमवार आए उसमें पहनना चाहिए। 48 घंटे उसको गंगा जल में रखना चाहिए और उसके बाद शुक्ल पक्ष का पहला जो वार आए, जैसे मान लीजिए सोमवार है तो शुक्ल पक्ष के पहले सोमवार को उसको पहनना चाहिए। पहनने से पहले उस पर धूप दिखानी चाहिए। कोई भी मंत्र, चाहे ओम सोम सोमाय नमः या ओम शाम श्रीम शोम स चंद्रमसे नमः, जो भी मंत्र आपको दिख जाए उसका 108 बार जाप कर लें, हाथ में पकड़ के, धोते हुए, स्पर्श करते हुए, धूप दिखाते हुए, और फिर उसे धारण कर लें, तो वो आपके लिए मददगार हो सकता है। तो रत्नों के चयन में बहुत सावधानी रखनी चाहिए। हाँ, अगर शुभ ग्रह है और आपने धारण कर लिया तो वो भाग्य कारक हो सकता है। अशुभ ग्रहों का, जो आपकी कुंडली में अशुभ है, हालांकि बृहस्पति को नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह माना जाता है, लेकिन फिर सिर्फ इसी आधार पे हम इसे नहीं पहन सकते कि साहब ये नैसर्गिक शुभ ग्रह, नैसर्गिक माने इसको शुभ बताया गया, नहीं। हमारी कुंडली में जो प्रतिकूल प्रभाव दे रहे हैं, ऐसे किसी भी ग्रह के रत्न को नहीं पहनना है। हमारी कुंडली में, हमारी जन्म कुंडली में जो योग कारक ग्रह हैं, जो लाभदायक ग्रह हैं, केवल उनका ही रत्न पहनना चाहिए। धन्यवाद।